जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी कुरान दोस्त हफ्सा सुहेल और इंशाल्लाह और ये हमारा बैच नंबर 538 है। आपने अपने बैच नंबर को याद रखना है, ठीक है। आज इंशाल्लाह हमारी प्रॉपर फर्स्ट लेसन होगा और थोड़ा सा हम साथ साथ बताते जाते हैं, रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। हम लोगों ने कहा था कि ये हमारे कोर्स का नाम है QC1 और आइए कुरान समझे आसान तरीके से, ये हम लोगों का मोटो भी है, ठीक है। तो इसको शुरू कर लेते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है अरबी में, इसका मीनिंग किसी को आता है? अल्फन मबरूकुन सुना हुआ आप लोगों ने? तो हैंड रेज करें हमारे साथ। सऊदिया से भी सिस्टर्स हैं, इजिप्ट से भी हैं, कौन बताएगा ये? जी हैंड रेज कीजिए जो पहले हमारी क्लास में नहीं थे, जरा न्यू स्टूडेंट्स आ जाएं। जी कौन बताएगा? चलिए छोटी छोटी चीजें है ना, आप लोग इंटरेस्ट लें, बताएं साथ साथ। जी सिस्टर। मुबारक हो। जी मुबारक हो। जी मुबारक हो। कौन कितनी मुबारक दी हुई है? ढेर सारी, ठीक है। आप लोगों ने इसको सर्च करके आना है ना, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा काम आपके लिए भी हो। अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम, यानी आप सबको वेलकम क्लास में। थोड़ी थोड़ी, ये आपकी रिक्वायर्ड नहीं है वैसे, आपकी वोकेबलरी के लिए थोड़ा थोड़ा सा अभी आनी चाहिए ना। अब ये नहीं आपने समझना कि पता नहीं क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, परेशान नहीं हो जाना। तो आप लोगों को एक दफा मुबारकबाद इसलिए कि आप लोगों ने ये कोर्स अल्लाह ताला के खास फजल से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। अल्लाह ताला के कलाम को, कुरान को हम इंशाल्लाह, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, सीखने जा रहे हैं। तो कोर्स प्रोग्राम जो है, पूरा स्केड्यूल जो है, ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया था। एक दफा आप इसको फिर देख लीजिए। इस तरह से हमारा होगा, इसको डिटेल में आप देख लीजिएगा। और हमारा ये बैच ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का होगा ना। हर वीक में हमारी 2 क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है। उसके अलावा रिवीजन एक क्लास होगी फाइनल से पहले और एक हमारी होगी मिड से पहले। और दूसरी चीज सिस्टर नौरीन ने ये आप लोगों को याद करवा दिया, आपकी कल से नेक्स्ट टाइम से, यानी कि आप लोगों ने 15 मिनट्स पहले ज्वाइन कर लेना करना है। हम उसमें रिवीजन क्लास रखा करेंगे, ग्रामर पार्ट को रिवाइज किया करेंगे, ठीक है। आप लोग तो उससे प्रैक्टिस करवाएंगे। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई वर्कबुक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग उसमें कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए जी, अब आगे से देखते हैं आज हमने पढ़ना क्या है। आज का लेसन जो हमारा है, हम लोगों ने सिर्फ इतना सा काम करना है, ठीक है। एक तो हमने ये पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस इतने से वर्ड्स पढ़ना है। ग्रामर में जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और सिर्फ इतने से कोर्स, इतना सा, या आज की आउटलाइन के बाद हम लोग क्या सीखेंगे? 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में कितनी दफा आए हैं? 7248 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज का हमारा पूरा प्लान है। तो हम इससे शुरू करते हैं। मुझे कोई पढ़ के बताए ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, ये जो हेडिंग है क्या है? रेस हैंड कीजिए और बताइए क्या लिखा है ये, कौन बताएगा? जी मिसेस मैडम शहबा। मैडम मैं बताऊं। जी बताइए। ताउज। ताउज। कुरान शुरू करने से पहले हमें आउज़ बिल्लाहि मिनश अच्छा, शैतानिर रजीम पढ़ना बस पड़ता है। बस ठीक है। बस मैंने यही देखना, देखिए ये जो है ये ताउज नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करना है, ठीक है। ये अभी है तक, ताबूज। अब जी अभी तक हमें पता नहीं है ना क्या कहते हैं इसको। तो आप लोग काइंडली माइक्स जो है म्यूट रखिए। माइक जिसका भी ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए। जी, तो इसको हमने कहना है तावुज, ठीक है। क्यों कहना है? क्योंकि इसमें वाव पे दो दो वाव है ना, जब तशदीद आ जाती है इसका मतलब है दो वाव होते हैं, तो उसको जमाव के साथ पढ़ना है। आप इसको जल्दी से नहीं पढ़ सकते, ताउज नहीं कह सकते, तावुज, ठीक है। और एंड में हमारे पास ज की साउंड भी नहीं आएगी, तो इसको सबसे पहला हमारा चैलेंज था कि इसको हमने ठीक तरह प्रोनाउंस करना है,
ठीक हो गया। अब जो है हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि हमने अल्लाह ताला की हिफाजत में आना है। तो हम लोगों ने कैसे शुरू करना है? कुरान शुरू करने से पहले हमने क्या पढ़ लेना है? तावुज़ पढ़ लेना है। और कैसे पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, अब इसका तर्जुमा भी देख लेते हैं और हमारे लेसन इसी तरह से हुआ करेंगे। ठीक है, एक स्टेप के हम सबसे पहले देखेंगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है हम उसका तर्जुमा देखा करेंगे। जैसे आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, किससे? शैतान जो मरदूद है। ठीक है, ये तो अभी आपको लोगों को पता भी होगा। और आप लोगों ने अब इसकी ये वाली ट्रांसलेशन, जितनी पुरानी ट्रांसलेशन आप लोगों ने याद की हैं सब भूल जानी है। ठीक है, इस क्लास के लिए बाद में दोबारा याद कर लीजिएगा, लेकिन इस क्लास के लिए आपने रटी रटाई ट्रांसलेशंस नहीं सुनानी, इसको देखना है हमने इंशाल्लाह वर्ड एनालिसिस भी करना। ठीक है, आप लोग काइंडली माइक्स म्यूट रखिए अपने, ताकि क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। एक सिस्टर हमारे साथ हैं मारिया रफ, उनका माइक ऑन नहीं है। सिस्टर नौरीन प्लीज आप उनको गाइड थोड़ा सा करें। जी मैंने पिक्चर में डाल दिया, इंशाल्लाह कर लेंगे फोन। चलिए सर, अच्छा जी। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है? ये जो नंबर आ रहा है 7 जो लिखा हुआ है, ये कुरान मजीद में कितनी दफा ये लफ्ज आया है? ठीक है, कुरान में ये 7 टाइम्स आया है। आऊजू, इसका इशारा भी हम पढ़ेंगे कैसे होता है, अपनी तरफ इशारा करेंगे कि मैं पनाह में। तो हमने ये कहा था ना कि हम टीपीआई के जरिए करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीख लेंगे। अभी आप सिर्फ याद रख लें कि ये अपनी बात हो रही है, और इसके ये कुछ रूट लेटर्स हुआ करेंगे। कुरान में जितने भी अल्फाज आते हैं वो रूट लेटर्स उसके कोई ना कोई होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा, मोस्टली 3 होते हैं। आप लोगों ने इसको याद नहीं करना, सिर्फ अपने नॉलेज के लिए भी देख लेंगे, आगे कोर्सेज में इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे। तो आपने क्या कहना है? मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ, अपने लिए बस ये यूज होगा। ठीक है, दोनों के लिए, मेल फीमेल, अपनी तरफ इशारा करना। और ये कुरान में 7 टाइम्स आया है। तो अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। सबसे पहले हो गई हमारी बात। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? कोई भी काम शुरू करना हो, जैसे गाड़ी चलानी हो, कोई भी घर में दाखिल होते हैं, हम क्या करते हैं? सबसे पहले दरवाजा बंद कर लेते हैं। ठीक है, कुंडी लगा लेते हैं, लॉक कर लेते हैं। ठीक है, हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होना शुरू हो जाती है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है? हमने अपने आप को गैर महफूज जो है वो महसूस करना है। और सबसे पहले हमने क्या करना है? अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, आप जब भी कुरान खोलेंगे, कुरान पढ़ने लगेंगे, कोई भी काम करने लगेंगे, आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले अपनी सेफ्टी जो है उसको कर लेना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ्टी फर्स्ट, बकल अप, गेट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इंसान को अपने आप को महफूज रखना है। पहले तो सबसे बड़ी बात यह कि अपने आप को गैर महफूज जो आपने तस्वुर करना है। ठीक है, जब आप किसी चीज का एहसास ही नहीं होगा तो बंदा वो नहीं करता ना। जब उसको एहसास हो जाए कि हर तरफ हर वक्त जो है मैं अनसेफ हूँ, तो वो आऊज़ु बिल्लाह पढ़े और सोचे मैं आप अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आता हूँ। अब ये देखें, एक तो बात होगी आऊज़ु, अपनी बात होगी, फिर बात आ जाती है बिल्लाही, अल्लाह की पनाह में। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ये कुरान में आया है 2550 टाइम्स आया है। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी इस पे बात की थी। और एक बड़े मजे की इंटरेस्टिंग बात है, अरबी के अंदर जो अल्फाज होते हैं वो मिलके, कोई छोटी छोटी चीजों से मिलके बन जाते हैं। कभी उसके साथ कोई हर्फ जुड़ जाता है, कभी उसके साथ कुछ, यहाँ पे आप देखें कि छोटा सा हर्फ है बिल्लाही और उसमें कोई स्पेस भी नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी सीखना है कि वर्ड कैसे बना है, एक लफ्ज किस तरह, उस कितने टुकड़े होंगे, कैसे बनेगा। इस तरह क्या होगा, हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। वर्ड्स अभी मुश्किल लग रहा था ना, आप देखें अलग अलग हो गया है। अल्लाह और बी का यहाँ पे उर्दू के हिसाब से तर्जुमा हो रहा है। ठीक है, और ये जो इस तरह का बी है, इसके और भी माना पढ़ेंगे आप। अभी के लिए जो है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमने देख लिया कि इसका मतलब है अल्लाह की। ठीक, फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया कि अल्लाह की। अब मिन, पहले बात हुई मेरी, फिर किससे? अल्लाह ताला की हिफाजत में हम किस चीज से आ गए? और मिन शैतान। ठीक है, मिन तो आपको लास्ट टाइम क्या हमने इस पे बात की थी ना, मिन का मतलब है से, और उर्दू में भी हम यूज करते हैं मन जाने वगैरह, इस तरह आप लोगों को याद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मिन शैतान। ठीक है, शैतान से पहले बात हुई, 3 एंटिटीज हैं बेसिकली। मेरी बात हो रही है, मैं किससे पनाह मांग रहा हूँ?
यानी कि अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ ना, मैं अल्लाह ताला की पनाह में आ गई, ठीक है, 2 एंटिटीज हो गई। फिर उसके बाद किससे पनाह मांग रहा हूँ? शैतान से। ये 3 चीजें इसके अंदर हैं। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रही है कुरान खोलने से पहले ही, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए शैतान, यहाँ पे भी उसकी रूट लेटर्स, आप लोगों ने इनको याद नहीं करना, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ये किसी चीज से मिलके तो बना है ना, ठीक है। अब शैतान जो है, इसको भी हमने अरबी में अल जो है वो अक्सर वर्ड्स के साथ जुड़ के आता है, उसके डिफरेंट काफी मानी होते हैं। तो आज हम इसके 2 माना सीख लेंगे। अल और शैतान को हमने अलग कर दिया, और यहाँ पे अल का मतलब हुआ सारी जिन्स, यानी कि हर किस्म के शैतान से, छोटे बड़े जैसे मर्जी शैतान हो, किसी की जैसे इंसानों के रूप में भी हम कहते हैं ना शैतान होते हैं, जिन्नों के रूप में भी होते हैं, ठीक है। तो हर वो चीज जो हमें बुराई की तरफ लेके जाए तो वो उसको हम कह देते हैं कि शैतानी फैक्टर है। अब ये नहीं कहना आप लोगों ने घर के अंदर डिफाइन कर दिया तुम तो शैतान हो, नहीं, इस तरह से नहीं करना। कुछ लोगों से हम लोगों को खैर मिलती है और कुछ लोगों से हम लोगों को शर मिलता है, ठीक है। आप लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या बात करें, सारी जिन्स यानी हर शैतान से अल्लाह ताला की हिफाजत। मैंने कितनी जामिया सी बात है ना, छोटा सा अरबी का लफ्ज है और उससे हमें कितनी एक पूरा उसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे इसका वाहिद जमा भी देख लेते हैं, शैतान और शयातीन, ठीक है। ये कितनी दफा आया कुरान में? 88 टाइम्स आए ये दोनों मिला के, ठीक है। या ठीक हो गया। तो जब हम वाहिद जमा किया करेंगे उसके आगे एक छोटा सा प्लस का साइन डाल दिया करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि उसकी जमा है। अब आ जाती है बात, इसी तरह जैसे रजीम था उसमें भी अल और रजीम। अब यहाँ पे हम अल का दूसरा मानी सीखने जा रहे हैं, ठीक है। एक हमने क्या सीखा, तमाम स्पीशीज, तमाम जिन्स, सब कुछ, एक तो वो हो गया। दूसरा हम सीखने जा रहे हैं वो जो, ठीक है, किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो से क्या मतलब है, सॉरी, जो मरदूद है, रजीम है। रजीम का तो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम जाते हैं रजम करना जैसे होता है, किसी को रजम कर देते हैं, कोई उसको सोसाइटी से दूर कर देते हैं, ठीक है, यानी कि धुतकार देते हैं, निकाल देते हैं। तो इसी तरह शैतान जो है वो रजीम है, ठीक है। अब इसको दोबारा से देखते हैं। यहाँ से रिजीम के मानी अब कैसे याद रख सकते हैं, मैंने आपको हिंट्स थोड़ी थोड़ी से दे दिया। उर्दू में भी यूज होता है ना, रजम कर दिया उसको, ठीक है। तो शैतान जो है वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर है, इस वजह से हम कहते हैं वो रिजीम है, यानी बिल्कुल सर्कल से आउट हो गया वह। क्यों आउट हो गया वह? क्योंकि उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उसको निकाल दिया। अब इसको दोबारा से देखें, इसके असबाब थोड़े से देख लेते हैं, यानी ये शैतान है कौन। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ना, आप लोग ये इमेजिन करें कि आप लोगों का कोई ऐसा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है, जो आपको नजर भी नहीं आता। ये तो बड़ी खतरनाक बात है, लेकिन वो है हमारे साथ। उसने अल्लाह ताला को कहा था कि मैं जो हूँ वो इंसान पे हर तरफ से हमले करूंगा। उसने एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने, अल्लाह ताला ने भी उसको किसी हिकमत के तहत मोहलत दे दी कि ठीक है तुम भी करके देख लो अपनी कोशिश। तो लेकिन अल्लाह ताला ने हमें साथ ही बता दिया कि हमने बहुत सारी जगह कुरान मजीद में डिफरेंट डिफरेंट जगह आते हैं कि शैतान से हम कैसे बच सकते हैं। जैसे उसके अलावा अहादीस से भी हमें पता चलता है, सुबह और शाम की दुआएं वगैरह पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी सी दुआ है, बहुत आसान है, बस आपने इतना कह देना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। और एक लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि उसका बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है। उसने, यानी जब इंसान की पैदाइश हुई थी तब से उसने ये काम शुरू किया है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी उसने भटका दिया, ठीक है। तो उसके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। तो अब हम शैतान को ना मार सकते हैं, ना उसको इस्लाम की दावत दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ अगर हम, अल्लाह ताला ने हमें बता भी दिया क्या करना, हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएंगे। और अब आप इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल अगर शैतान होता, कोई बड़ी सी चीज होती है, जैसे गेम्स में होता है, आप उसको मार रहे होते, कितना वो होता ना मुश्किल सा काम। तो अल्लाह ताला ने तो हमें इसका बहुत आसान सा तरीका बता दिया। और किस तरह इसका हम कर सकते हैं, ज्यादा पुख्ता अगर यकीन हमारा होगा अपने अकीदे से, वो हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर यही बात है कि आप लोगों ने अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करना है। सबसे पहले तो कई दफा हमें होता है ना कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी जैसे हो जाती है, अच्छा हम तो घर में हैं, कुछ भी नहीं होगा,
लेकिन शैतान जो होता है वो हर वक्त हमारे पे हमले कर रहा होता है इधर उधर से। हम अकेले में हो, किसी और किस्म के हमले होते हैं, कोई आजकल तो वैसे इतने सोशल नेटवर्क्स और सारी चीजें आ गई हैं, तो हम लोगों को तो हर वक्त अल्लाह ताला से हिफाजत की जरूरत है ना, दुआ की जरूरत है। आप कुरान की हर आयत को हम ऐसा दुआ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने सबसे पहले तो अपने आप को कंसिडर करना है कि हम जो है वो गैर महफूज फिर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमें एहसास हो जाए, उसके बाद हम आऊज़ बिल्ला पढ़ेंगे, तो हमने सोचना अच्छा अब हमारे पे एक शील्ड आ गई है, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन आ गई है, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में भी सूरह फातिहा और तावुज़ से हम लोगों ने 12 आदात सीखनी है। एक किसकी आदात, कौन सी वाली आदात सीखनी है? एक सक्सेसफुल पर्सन की, ठीक है। यानी कि अगर हम इन 12 हैबिट्स को अपना लेंगे तो हम एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। आजकल जैसे वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह की थियरीज और लेक्चर्स और काफी ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस और बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है कि आप इंसान जो है वो कैसे कामयाब हो सकता है। तो सारा जो जिसने ये कोर्स डिजाइन किया ना, उसने सारी रिसर्च की, उसने देखा वेस्ट में जो सारी टेक्निक्स और स्टेप्स और सब कुछ बताया जाता है, तो वो तो हमें कुरान शुरू होते ही अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा और तवज्जुह में बता दिया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन 12 आदात को सीखेंगे और इंशाल्लाह हम लोग सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। कुरान का हमने मौजज़ा पढ़ा था ना लास्ट टाइम, कुरान इंसान में तब्दीली लेके आता है, तो हमने इस नीयत से पढ़ना है। अब यहाँ पे हमने कहा था जिंदगी में लाइए, ये बात हुई थी कि हम जो पढ़ेंगे कुरान से, हमने उसका एक ये वाली डायग्राम देखी थी, हमने उसको अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम QC7 तक जो है इसी तरह से हमेशा एनालाइज क्या करेंगे जो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टडी मुताला करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 स्टेप प्रोसेस है ना ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, दुआ करेंगे। अब यहाँ पे क्या दुआ है, सबसे पहले आप दुआ से भी पहले जो है आपने तसव्वुर करना है। हमें कुरान के लिए अपनी फीलिंग्स को और अपनी इमेजिनेशन को वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक हम फील नहीं ना करेंगे, जब तक हम दिल से नहीं पढ़ेंगे, हमारे पे शायद उस तरह का असर ना हो, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले, जैसे कुरान में अगर कोई आयत आती है जन्नत के हवाले से, तो हम लोगों ने इमेजिन करना है, हम लोगों ने फील करना है वहां पे ऐसे होगा, और यानी जो अल्लाह ताला बता रहे होंगे हमने उसको इमेजिन करके देखना है, ठीक है। और इसी तरह अजाब की कोई आ जाती है, उसमें भी इमेजिन करके देखना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है, ठीक है। सबसे पहले इमेजिनेशन हो गई। अब यहाँ पे क्या इमेजिन करना है, हम गैर महफूज हैं। फिर दुआ करनी है, क्या दुआ करेंगे यहाँ पे कि अल्लाह ताला हमें शैतान से हिफाजत, यानी कि हमारी हिफाजत करें, ठीक हो गया। दुआ की हम लोगों ने, फिर उसके बाद क्या करना है, हम उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज यहाँ पे देखें, अल्लाह ताला की रहमत की बात हो रही है कि हमने ये इमेजिन करना है कि अल्लाह ताला तो सातवें आसमान पे है, लेकिन वो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है, ठीक है। जब हम पढ़ लेंगे ना इसको, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लेंगे, तो फिर हमने सोचना है कि अब अल्लाह ताला हमारे साथ हैं। पहले भी हम लोगों ने यही सोचना है, लेकिन आप ये प्रिटेंड या आप लोग ये सोच लें कि अब जो है अल्लाह ताला इतने करीब है, और हमने ये भी पढ़ लिया जो अल्लाह ताला ने बताया था, तो इंशाल्लाह अब जो है वो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। दुआ कर लेनी है आप लोगों ने, किस अंदाज में दुआ करनी है, भीख के अंदाज में। क्या मतलब इसका भीख के अंदाज में, यानी अगर हम कोई चीज, किसी चीज की जरूरत महसूस हो तभी अच्छी दुआ होती है ना। अगर हमें पता ही ना हो, बस दुआएं पढ़ी जाते हैं, अच्छा जल्दी से दुआ पढ़ के चलो जी फारे। लेकिन जब तक हमें एहसास हो, हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बहुत शिद्दत से कोई चीज चाहिए, तो फिर आप दुआ करेंगे ना, अल्लाह ताला से भीख के अंदाज में दुआ करेंगे, रो रो के। वो दुआ जो दिल से निकलती है ना, वो इंशाल्लाह आप लोगों को भी उसके एक कैफियत ही अलग होती है ना, वो कबूल भी होती है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हमने दुआ कर ली, दुआ के बाद हमने अपना एहतिसाब करना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है, ठीक है। यानी कि स्टेप 2 क्या है, एहतिसाब करना है हमने। आप लोगों ने ये सोचना है, जैसे ये लेक्चर पढ़ लिया आपने, समझा आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया, अब आपने सोचना है मैं आज कितनी दफा शैतान के चंगल में फंसा हूँ, कितनी दफा उसने मुझे बहकाया है।
यानी आप सिर्फ कुरान पढ़ते वक्त नहीं, आपकी जिंदगी में हर वक्त वो टैग कर रहा होता है ना। तो आपने सोचना आज मैंने क्या ऐसा काम किया है। आप लोगों ने अपना खुद एहतसाब करना है, क्योंकि लोगों के सामने तो नहीं आप अच्छे ही बनने की कोशिश करते हैं ना। इंसान अपना सबसे बड़ा जज खुद होता है, तो आपने खुद अपने आप का एहतसाब करना है। ठीक है, जब आपने एहतसाब कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सोच लिया अच्छा ये मैंने गलत काम किया था, तो फिर अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या, आपने सोचना मैं प्लान बनाता हूँ ताकि मैं दोबारा ये गलती ना करूं। तो फिर दोबारा गलती ना करूं तो उसका प्लान है। अगर आप फेल हो जाते हैं प्लान में तो आपने दोबारा से अपना एहतसाब करना है। जब आपकी वो आदत खत्म हो जाती है या आपने सोच लिया है अब मैं इंशाल्लाह ये नहीं करूंगा, तो आपने क्या करना है, प्लान बना लिया। ठीक है, और जो भी आपका प्लान था फिर उसके बाद आपने उसको आगे भी बताना है, तबलीग भी करनी है। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि तबलीग करनी जरूरी है। तो जो आपने सीखना है, आप टीचर मोड में बैठे हुए हैं ना, तो आप लोगों ने वो आगे भी बताना है इंशाल्लाह। छोटा सा अभी आऊज़ु बिल्लाह में कितनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी, ये तो इतनी इजी सी बात थी, आपको याद हो गई, सबको पता भी होते है। अब हमने इस अगलों को भी कन्विंस करना है, बताना है। ठीक है, और आ, उसके बाद अब ये वाली स्लाइड देखें, ये आप लोगों की स्लाइड हुआ करेगी। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, अल्लिमु, अल्लिमु का क्या मतलब है, अल्लिम का मतलब होता है बेसिकली सिखाओ। ठीक है, अल्लिमु यानी तुम सब सिखाओ, और उक्तुबु का मतलब होता है लिखो। ठीक है, पेंसिल बनी हुई है ना इतना मजे की, इसका मतलब है तुम सब लिखो। आप लोगों से बात हुई थी, अगर हम कुछ लिख लेते हैं, एक तो पहले सबसे बात, जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो आपको वो चीज याद रह जाती है, भूलती नहीं है। ठीक है, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। और अगर आप लिख भी लें उसको फिर तो आपको बहुत अच्छा याद हो जाता है। हमारा दिमाग ऐसे काम करता है ना, कोई लिख ले हाथ से लिखी हुई चीज वो फिर भूलती नहीं है। चलें, अब आप एक काम करें, कोई इसको पढ़ ले, हैंड रेस कीजिए और इसका मुझे तर्जुमा कोई पढ़ के बता दे इधर से। जी, कौन पढ़ेगा? मैं खुद ही रैंडमली पिक करना शुरू कर दूं? हैंड रेस करना है आप लोगों ने, ठीक है। सिस्टर इनीस फातिमा, आपका माइक अनम्यूट है, आप पढ़े। और सिस्टर मैं पढ़ूं? गजाला, मैं पढ़ती हूँ। जी पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की से शैतान जो मरदूद है। ठीक है, सिस्टर गजाला फातिमा आप भी पढ़ना चाह रही हैं? सिर्फ मुझे आप एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन करें। आऊज़ु, मैं पनाह में आती हूँ, इस तरह। जी सिस्टर गजाला आप पढ़ें। आऊज़ु, मैं पनाह में आती हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, मिन से, अश्शैतानी, शैतान, अर्रजीम, जो मरदूद है। जी जज़ाकिल्लाहु खैरा। ठीक है, अब आप लोगों ने जो सीख लिया है वो आपने आगे भी सिखाना है। ब्रेक की जरूरत तो नहीं है, आप लोगों को थक तो नहीं गए हैं? नहीं थके? फिर हम स्टार्ट करें अपना गेमिंग पीरियड एक छोटा सा। आप ऐसा करें 1 मिनट की ब्रेक लें। किसी के कोई सवालात हैं तो पूछ सकते हैं लेक्चर के हवाले से। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक चीज पूछनी थी, ये जो रूट लेटर्स आपने बताए हैं जी इससे भी हमें मतलब क्या पता चलता है? जैसे आउज का रूट लेटर्स हैं आइन, वाव और जाल। जी सिस्टर, बेसिकली अरबी में कोई भी वर्ड्स जो बनते हैं ना, कोई भी लफ्ज बनता है उसकी कोई ना कोई बुनियाद होती है। ठीक है, मादा के हरूफ होते हैं, जैसे मादा वो चीज होती है ना जिससे मिल के बना जाए। ठीक है, अभी आपको सिर्फ एक फ्लेवर देना, आप लोगों ने इसको याद वगैरह नहीं करना। तो आप जब कुछ मादा के हरूफ मिलाएंगे, जैसे हमने पहले लेक्चर में देखा था ना, अल्लिम और तालिम वगैरह, तालीम और ये सारी चीजें वगैरह देखी थी, तो वो भी एक ही रूट लेटर से मिलके बनी थी, आइन लाम और मीम। ठीक है, तो जी आप लोग देखेंगे कि एक ही रूट लेटर से, जैसे आपका क्या नाम है, रिमशा है, तो आपके भी अगर आपका अरबी नाम है तो फिर इसका मतलब है आपके भी कोई ना कोई रूट लेटेड होंगे, आपने सर्च करनी है। ठीक है, इसका कोई आपसे अभी मैं कोई आपसे ये वो नहीं है कि आपको पता होने चाहिए,
ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, आपको बताने के लिए कि अरबी में हर लफ्ज के पीछे कोई ना कोई मादा के हरूफ होते हैं। ठीक है जी सिस्टर रुबाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सिस्टर, ये आपने जो बताया अल का जो मतलब है, एक एक जगह पे सारी जिन्स था, जी ऐसा ही है? हाँ जी। और दूसरी दफा जब ये आ रहा है अल रजीम में, तो क्या अल का मतलब मरदूद है या रजीम का मतलब है? देखिए रिजीम जो है ना रजम करने से निकला है, उसका मतलब है धुतकारा हुआ। अल का मतलब है जी वो जो। ठीक है, अल के हम मजीद माने भी पढ़ेंगे। एक माना था तमाम जिन्स, ठीक है, यानी कि सारी चीजें, पूरा सब कुछ कवर कर लिया उसमें। एक माना था किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे शैतान को जो जो कि क्या है, धुतकारा हुआ है। ठीक है, एक उसकी बात सही। हुई। ठीक है चलिए जी नहीं, मरदूद जो है वो रजीम का ही मतलब है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। देखिए जी सिस्टर हाफिजा, आपका भी हैंड रेज हुआ है, पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने असल में थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे बा का मतलब मुझसे मिस हो गया। आऊज़ु बिल्लाही, यहाँ पर जो बिल्लाही है इसका मतलब हमेशा से रिलेट करना ही रहेगा कि बिल्लाही अल्लाह की। नहीं, बा बिल्लाही का का मुझे बी का मतलब बेसिकली हर्फ होगा, ये इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर्स में पढ़ भी लेंगे, आपको ज्यादा क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, इसका काफी सारे मान्य होंगे। एक मतलब इसका जो अभी पढ़े अल्लाह की, ठीक है, अल्लाह वर्ड जी एज इट इज आ जाएगा, बी का मतलब है की। ठीक है जी चल चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। अब ये ग्रामर जो है बड़े मजे का होता है, इसके अंदर आपने बिल्कुल नहीं घबराना। हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा इसको किया था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो इसको आपने मजे मजे से कर लेना, घबराना नहीं है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये 7 लफ्ज पढ़ेंगे। ठीक है, इसका सेट अलग कर लें, मन एक अलग वर्ड है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि हम ग्रामर को ऐसे नहीं शुरू करेंगे, आपने देख के घबरा नहीं जाना इसको। ठीक है, तो आम रवायती जो ग्रामर की क्लासेस होती हैं वो इसी तरह शुरू होती हैं, जैसे युमिनून का वो बताना शुरू करते हैं, गायब, जमा, मुजक्कर, महमूज, बाबे, फाल वगैरह वगैरह। तो ये सुन के आप लोगों ने भाग नहीं जाना, ये भी नहीं करें हम। ठीक है, परेशान नहीं होना। तो हम लोग इसको आसान आसान मजे मजे से कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसे हमने करना है, हम लोगों ने इस्तिलाहात से दूर रहना है, यानी कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो भी मैंने पढ़ के आपको बताई हैं वो नहीं हमने अभी करनी। हमने इसको इशारों से, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन से करना है, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा मूवमेंट्स होती हैं, जिस्मानी तामुल जिसको हम कह सकते हैं, उर्दू में किसको याद रह जाता है तो। ठीक है, पूरे के पूरे वजूद का इस्तेमाल जो है वो करेंगे हम। किस तरह से करेंगे? एक तो हमने कान इस्तेमाल करने हैं अपने सबसे पहले, फिर उसके बाद आंखें इस्तेमाल करनी है, दिमाग का इस्तेमाल इसमें होगा। ये नहीं किसी ने कहना मेरा नहीं दिमाग काम करा, ऐसी बातें नहीं करनी। ठीक है, दिमाग इस्तेमाल करना है, आवाज यानी बोलना है, हाथ इस्तेमाल करने, जैसे मैं यूज करूँ जेस्चर्स, ये तो आप लोग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी करते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन करनी हो तो हाथों का बहुत इस्तेमाल होता है, उसके मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। फिर दिल का इस्तेमाल करना है। अब जब तक आप लोगों का किसी चीज में दिल नहीं होता ना, वो काम करने का मजा नहीं आता और ना वो समझ आती है ज्यादा देर। ठीक है, तो दिल का इस्तेमाल करना है, दिल से करना है। और यहाँ पे एक हम बहुत ज्यादा चीज के कहते हैं कि ये मिल के करने वाला काम है। ठीक है, इसमें आप अपना साथी बना लें क्लास में, घर में बना लें। ठीक है, और सारे आप लोग मिल के काम करें, फिर आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो इसको अभी ये स्टेप्स इस तरह से आएंगे आप लोग में, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले सुनिए, फिर क्या करना है देखिए, ये आपने याद रखना है, फिर सोचिए, फिर उसके बाद बोलिए, उसके बाद बताइए, सबको बताइए, और दिल से कीजिए और मिलके कीजिए। तो हम इसको पता कैसे करते होते हैं? पहले सुनिए, देखिए, यानी कुछ सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे, देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, फिर बोलेंगे, फिर सबको बताएंगे, फिर उसके बाद दिल से करेंगे और मिलके करेंगे। ठीक है, ये स्टेप्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये कोई ये आप लोगों ने नहीं सोचना मुझे क्या हो गया, मैं क्या इशारे उशारे कर रही हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, और ये आप लोगों का पहला बैच नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल कोर्स है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये मजाक है कोई।
आप लोगों ने क्या करना है, इसी लेक्चर से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, और ये नहीं सोचना कि अच्छा मैं बाद में कर लूंगा, ये मैंने नहीं अभी करना, ऐसे नहीं आपने कहना। इसकी मिसाल लास्ट लेक्चर में भी मैंने दी थी कि इशारों का इस्तेमाल और ये क्यों जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल पे बात कर रही हूँ, मुझे कॉल है, ये कहाँ जाना है, किसी ने पूछा, तो मैं उसके अच्छा आप वहां से सीधा आए, वहां से फिर आप लेफ्ट हो जाएं, फिर राउंड अबाउट आएगा, वहां से राइट हो जाए। अब मुझे बताएं कि मेरे इशारे किसी को नजर आ रहे हैं? कोई देख रहे हैं मैं क्यों इशारे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं इशारे? उसको तो नजर नहीं आ रहे, मैं वीडियो कॉल तो नहीं कर रही, क्यों कर रही हूँ मैं इशारे? चलिए बताएं, चैट में बता दें। हमारा माइंड इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। बिल्कुल, हमारा जो माइंड है वो इसी तरह काम करता है, हम अपने आप को समझाने के लिए करें, ठीक है। फितरी तरीका है ये, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। जैसे हम रिक्शे में जा रहे होते हैं या किसी उबर वगैरह पे जा रहे होते हैं, हम उसको बताते हैं अच्छा तुम यहाँ से, पहले हम देखते हैं अच्छा लेफ्ट होना है राइट होना है, अच्छा तुम ऐसा करो राइट हो जाओ, ठीक है। कहीं अपने हाथ यूज करके देखते हैं ना, और अक्सर पहले गलत बताने लगे होते हैं। तो ये हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है। इशारे जो हैं इस वजह से हम कहते हैं वो जरूरी हैं, ठीक है, अच्छे वाले इशारे हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर थोड़े से फायदे लिखे हैं उसके, कि हम जब इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे थोड़े से लेक्चर 9, 10 वगैरह में, बड़े मजे के हमारे इसके सीखे वगैरह होंगे, वो भी आपने परेशान नहीं होना क्या है, लेकिन वो हम जब किया करेंगे ना बड़ी आसानी हो जाएगी, और शैतान को आपने बीच में नहीं आने देना। अच्छा एक और चीज, जब हम अपने हैंड्स और जेस्चर्स यूज कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिवली काम कर रहा होता है, ठीक है, ये भी एक रीजन है। सारे दिमाग का इस्तेमाल करना है, शैतान को नहीं बीच में आने देना। अच्छा जी, ये देख लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, लास्ट टाइम भी देखी थी। इसके अंदर हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, एक उंगली जो है हमारी 1 सिंगुलर के लिए, ठीक है, तो ये कितने के लिए होगी, कौन चाहेगा? एक से ज्यादा के लिए। एक से ज्यादा यानी जमा के लिए, ठीक है, प्लूरल के लिए होगी। फिर उसके बाद अगर मेरा राइट हैंड मुजक्कर के लिए है तो लेफ्ट हैंड किसके लिए होगा? ये मुजक्कर के लिए, मेल के लिए, तो ये किसके लिए होगा? मोनस के लिए। वेरी गुड, ठीक है, हाँ जी, बोनस के लिए। ठीक है। और मोनस के लिए। बिल्कुल, अब हम कोई भी लैंग्वेज जब भी सीखते हैं उसमें 3 तरह की बात की जाती है। या तो मैं अपनी बात करूं, मुझे बड़ा शौक होगा, मैं अपना बताना शुरू कर दूं, हाँ मैं ये मैं वो फलाना, ठीक है। या मैं आपसे बात कर रही होंगी, ठीक है, यानी सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, या हम मिलके बैठ के किसी और की बात कर रहे होंगे, थर्ड पर्सन, जो कि नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी होती है, ठीक है। थर्ड पर्सन अच्छी बातें करेंगे ना हम, थर्ड पर्सन होता है, यानी कि वो उसने ऐसे किया, वो तो इतना अच्छा है, उसने बड़ा मजे का काम किया, ये वो, ठीक है। तो 3 हमारे होते हैं, या तो अपनी बात होगी, या सामने वाले की बात होगी, या किसी और की, थर्ड पर्सन की, वो उसकी बात होगी जो नजर नहीं है, ठीक है। अब मैं ये पढ़ती हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना मैं क्या कह रही हूँ, मैं अरबी में बोलूंगी, आप लोगों ने मुझे बताना है क्या है, ठीक है। ये क्या हमने सबसे पहले कहा था, राइट हैंड है, 1 फिंगर है और इस साइड पे इशारा है, तो मैं क्या कह रही हूँ? हुआ, कौन तर्जुमा बताए? वो के लिए, वो मुजक्कर के लिए। ठीक है, हम, वो सब। वो सब। वेरी गुड। फिर अंता, आप। ठीक है, आपकी जगह तुम भी याद कर सकते हैं, क्योंकि अंता में जरा याद ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, अंता और तुम, ठीक है। फिर और करीब के लिए। अन्ना, एक मिनट, ये करीब के लिए कौन सा वर्ड है? करीब, दूर, ये हमने ऐसी कोई बात नहीं की, ठीक है, ऐसी कोई बातें नहीं करनी। ओके। अंता, आप, और फिर अना, मैं। अंतुम, आप सब। अंतुम या या तुम सब। हाँ तुम सब, ये अंतुम में तुम आ रहा है ना, तो तुम सब से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद नाहनु, हम सब। हम सब, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसे कीजिए, हैंड रेज कीजिए और माइक सब म्यूट कर लें, जिसको मैं कहूंगी वो मेरे साथ पढ़ेगा। चलें जी, सिस्टर अनम सलमान, आप अनम्यूट कीजिए सिस्टर। मैं उर्दू में कहूंगी, आपने मुझे अरबी में बताना है। वो, हुआ। वो सा, हुम। तुम, अंता। मैं, अना। तुम सब, अंतुम। नहनु, ओ सॉरी हम सब, हम सब, नह नहनु।
माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर नाजिया, आपका भी हैंड रेज, आप भी करें, चले आ जाए। वो हुआ, वो सब, हुम, तुम या आप, ये अंता, मैं, अना, तुम सब, अंतुम, हम सब, नहनु। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत इजी, सिंपल से समझ आ गए ना। अब इसमें हमने कितना हाँ जी, वर्ड्स किए हैं। अच्छा, ये मोहम्मद अर्शमान जी सिस्टर, या जी आप करें। जी, वो हुआ, वो सब, हुम, ठीक है, इशारे भी करें साथ साथ, ठीक है। अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, तुम सब, नहनु। चलो जी, हम सब। मैंने आधा आपको अरबी में करा दिया, आधा उर्दू में करा दिया। अब आपको माशाल्लाह पता चल गया, समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब बाकी सिस्टर से आगे कोई चीज की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अभी जिसने हैंड रेज किए हुए हैं वो बेशक डाउन कर लें, बाद में आप लोगों को मौका दे दें। अब ये हमने 6 लफ्ज पढ़े हैं, लेकिन ये कुरान में कितनी दफा आए हैं? 1295 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने क्या करना है, क्लास के बाद अपना कुरान कहीं से रैंडमली खोलना और उसमें से ये वर्ड्स ढूंढने हैं। ये आपकी प्रैक्टिस है, और आप लोगों ने इस तरह इशारे करके देखना है। आपको ना एंड में, बाय द एंड ऑफ द डे, थोड़े दिन में ही इंशाल्लाह आप कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोगों ने ऐसे ऐसे करना है। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। सिंपल, इतनी जल्दी जल्दी आप कर लिया करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखें, इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी देख लेते हैं। यहाँ पे है हुआ, वाहिद वाला था, हम ये जमा के लिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा इसका चेंज किया। ये जो व्हाइट बॉक्स आप देख रहे हैं ना, अंता, अना, अभी इसका रीजन भी पता चल जाता है, ये दोनों वाहिद हैं। फिर उसके बाद ये दोनों जमा आ गए, अंतु और नाहनु। अभी आप लोगों ने सिर्फ कितना सा याद रखना है, और हमने इसकी इसी सीक्वेंस में लिखना है। आप लोगों ने कोई ग्रामर, कोई कोर्स किया हुआ है, उस सीक्वेंस में नहीं लिखना। पूरे कोर्स में हम ये इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे, बेहतर ये, या आप इसको दोबारा से इसी तरह याद करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे जो है मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन क्या है। ये देखें, ये स्लाइड देखें, अल मुहादिसा, ठीक है। मुहादिसा किसको कहते हैं? बातचीत को। अल मुहादिसातुल अरबिया, यानी कि अरबी बोलचाल। जब भी आप ये स्लाइड देखा करेंगे आपको पता चल जाएगा अगर हम अब जो है डायलॉग्स की कोई बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा था ना हम कुछ डायलॉग सीखेंगे, ताकि हमें कुरान में, क्योंकि डायलॉग्स भी आते हैं, अल्लाह ताला बात कर रहे होते हैं, कभी फरिश्तों से, कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही होती है कि उन्होंने ये कहा, तो हमें वो उस तरह का फॉर्मेट पता चल जाएगा कि डायलॉग्स किस तरह से शुरू होते हैं। अच्छा जी, आज हम ये एक और नया वर्ड सीखने हैं, मन, ठीक है। मन का क्या मतलब है? कौन, सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिंपल सा था, अब आपने याद कर लेना है, मन कौन, मन कौन, मन कौन, याद हो जाएगा, ठीक है। पूरा दिन आज आपने सबसे यही पूछते जाना है, कौन, मन, ठीक है। वो कहेंगे इसको क्या हो गया, फिर आप बता देगा हमने पढ़ लिया है। अच्छा जी, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं मन हुआ, कौन है वो? तो हम क्या कहेंगे, हम इमेजिन कर लेते हैं कि वो मुसलमान है, हम कहेंगे हुआ मुस्लिम, ठीक है। फिर हम कहेंगे मन हम, कौन है वो सब? तो हम क्या कहेंगे, हम मुस्लिमून, के वो सब मुसलमान है। एक चीज देखें, यहाँ पे सिंगुलर था, जैसे मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, उर्दू में तो हम ऐसे कहते हैं ना, वो सब भी मुसलमान है, उसमें कोई इतना नहीं है। अरबी में हमने क्या करना है, ये इसकी जमा भी बन जाती होती है, जैसे मुस्लिम की जमा मुस्लिमून है, ये भी आपने सीख लिया, ठीक है। ज्यादा सारे हैं तो हमने कहना है हम मुस्लिमून। अब यहाँ पे देखिए वो सीक्वेंस क्यों चेंज था। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ मन अंता, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं पूछूं आप कौन है, तो आप ये तो नहीं ना कहेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल अनम से मैं कह रही हूँ मन अंता अनम, ये तो नहीं कहेंगी कि आप अनम है, वो तो ये कहेगी ना मैं अनम हूँ, ठीक है। तो वो क्या कहेगी, अना मुस्लिम या अना अनम, ठीक है, जो भी उसमें कहना। तो हम लोगों ने इसलिए याद करना, जब आपसे कोई सवाल पूछते कि आप कौन हो, तो आप ये नहीं कहते आप हफ्सा हो या आप फलाना हो, अपना नाम इस तरह नहीं बताते, आप कहते मैं। आपका जवाब मैं से देते हैं, ठीक है। इस बात की आई समझ आ गया आप लोगों को? किसी को नहीं समझ आई? कोई यस नो? जी समझ आ गई। जी आ गई मैम, जी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी फिर आ गई अब है समझ। चलिए, ठीक है। अब आपसे इसी तरह मैं सारे लोगों से पूछूं, मन तुम, आप सब कौन है? तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना मैं, आप कहेंगे हम सब, ये आएगा ना। तो फिर हम कहेंगे नाहनु, यानी कि वाहिद के लिए मैं कह रही हूँ अंता,
यानी आप, और आप कह रहे हैं मैं, ठीक है अना। और अगर मैं कह रही हूँ जमा के लिए अंतुम, आप सब, तो आपने क्या कहना है, नहनु। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अब किसने हैंड रेज किया हुआ था वो मेरे साथ की प्रैक्टिस करे। मैं सवाल पूछूंगी और वो जवाब देगा। किसने करनी है प्रैक्टिस? हैंड रेज कर लीजिए जी। मैडम मैं करूं? जिसने पहले नहीं किया हुआ वो करे। सिस्टर रिमशा जी, मन हुआ, मन हुआ, इशारे भी साथ साथ कीजिए। हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम, ठीक है, यानी क्या मतलब है? वो मुसलमान है। वेरी गुड। मन हम, वो सब कौन है? हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। मन अंता, आप कौन है? अना मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है। मन अंतुम, आप सब कौन है? नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये हम इस तरह से क्या करेंगे, अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये और भी कोई सिस्टर प्रैक्टिस करना चाहे? सिस्टर जिसने पहले नहीं पढ़ा वो कर ले। मैं कर लेती हूँ। आप कौन है? जी सिस्टर ये- रेता, आ जाए। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हम, वो मन हम मुस्लिमून। जी मतलब भी बता दें चलिए। वो मन हम, वो मुसलमान है। ये देखें, लाइक मेरे हाथ का इशारा भी देखें। हाँ, ये सब ठीक है, वो सब वो आप सब खुद भी मुसलमान है, हाँ वो वेरी गुड, सब मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह। मनंता, आप अना कौन? मुस्लिम, वेरी गुड। मैं मुस्लिम मनंतुम, हूँ, हाँ मैं मुसलमान हूँ। वेरी गुड। मन अंतुम, नह- नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम। ये देखें, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो कोई परेशानी की बात नहीं, हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार, फिर हमें पता चल जाएगा क्या है। अब एक और चीज देखें, उर्दू के अंदर अगर हमने कहना हो और, तो हम इतना लंबा लिखते हैं और, अलिफ वाओ रा रे, ठीक है। लेकिन अगर अरबी में हमने कहना हो और, तो हम सिर्फ एक छोटा सा हरूफ तहज्जी का लिख लेते हैं वाह, ठीक है। और अगर हमने कहना हो बस, तो हम कह देते हैं फा। और अगर हमने सवाल करना हो तो हम कह देते हैं आ, ठीक है। छोटी सी वाह फा और आ, छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने देखें। अब हम क्या करते हैं, ये आप लोगों को आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लिखना है आपने, ठीक है, लिखना जरूरी है। अब हमने क्या करना है, और बड़े मजे की चीज है, अरबी में जब हम टुकड़े बनाते हैं, जैसे भी आपने देखा था ना बिल्लाही, उसके अंदर क्या हुआ था, इकट्ठा लिखा हुआ था, बिल्कुल कोई स्पेस नहीं थी। उर्दू में तो हमें स्पेस देनी पड़ती है, उसमें कोई स्पेस नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से देख लें, अगर ये लिखा होगा ना कुरान में, अगर आप देखें वाह हुआ, ठीक है, अगर इन दोनों के टुकड़े अगर हम बना लें तो इस तरह से होंगे, वाह प्लस हुआ, ठीक है। तो और अगर हम लिख लें वाह हम, अभी हमने टेबल जो की है वही वाला टेबल है, बस उसके साथ हमने ये छोटा सा एक जो हर्फ था वो लगा दिया है, वाह हम, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा, जल्दी से हैंड रेज करें जी। और वो और सब, वो सब, और वो सब, वेरी गुड। और मन, और वाह हुआ का क्या मतलब है सिस्टर नाजिया, आप बताएं। और वो, और वो, और वो, ठीक है, अब आप लोगों ने और वो। एक एक मिनट, आप लोगों ने ना अपनी टर्न पे बोलना है, ठीक है, आउट ऑफ द टर्न नहीं बोलना, फिर इस तरह सबको मौका भी मिल जाता है। और हैंड रेज के लिए जरा जल्दी से सबकी बारी भी आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, वाह और, अब ये किसने प्रैक्टिस करना है, हैंड रेज करने, साथ साथ तर्जुमा पढ़ती जाए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने वाह को जोड़ा है ताकि हमारी वोकैबुलरी में थोड़ा सा और इजाफा हो जाए। जी सिस्टर नौशीन, आप पढ़ें, इशारे भी साथ साथ, वाह, ठीक है। वाह चल, हुआ, वाह हुआ, और वो, वाहुम, और वो सब, व अंता, और आप, व अना, और मैं, व अंतुम, और आप सब, व नहनु, और हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, इशारे करते हो आप लोगों को पता चल गया ना किस तरह करना है, एक उंगली से ऐसे और ज्यादा के लिए 4 उंगलियां इस तरह करके करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे कर लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हाजरा, सिस्टर हाजरा आप पढ़ें, इशारे साथ साथ करने हैं। अगर किसी ने इशारे ना किए, मैंने वीडियो ओपन करा लेनी है, ठीक है, करा लो।
नहीं, मुझे पता आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलें सिस्टर हाजरा, नहीं कराऊंगी मैं वीडियो ओपन, परेशान नहीं हो। चलें। वह और वो, हाँ, वहुम और वो सब, वांता ऊंची आप, ऊंची बोलें सिस्टर जी। वांता और आप, वाना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसको एक दफा मैं भी पढ़ देती हूँ, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही थी। वाह हुआ और वो, वाहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। आगे भी हमारा थोड़ा सा है। अब जैसे हमने वा का किया, इसी तरह हमने फा के साथ भी कर लिए, कुछ भी नहीं किया, सिंपल। बस ये देखें, वा जैसे नहीं जुड़ता लफ्ज के साथ इस तरह, लेकिन फा जुड़ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ वा लिख देते तो वो तो गलत हो जाना था। तो उर्दू के सिंटेक्स में भी नहीं हम लिखते ना, वाव आ रही हो तो उसके साथ कुछ नहीं जुड़ता, तो बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा, फा हुआ। ठीक है, और ये फाहुम। चलें इसका टेबल भी जल्दी से कर लेते हैं। अब इसके टेबल में कौन करेगा? सिस्टर आतिका, चलें आप करें। फा हुआ। सिस्टर आतिका हबीब, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, वाही वबरकात। वालेकुम सलाम। फा का मतलब है पस, फा हुआ, पस वो, फाहुम, पस वो सब, पस मैं, सिस्टर आपकी आवाज पस बहुत, आप सब, सिस्टर आपकी आवाज फानाहनु बहुत ब्रेक हो रही है। पस हम सब। ये दोबारा पढ़े, फांता, फांता, फाअंता पस आप, फाआना पस मैं, फाअंता पस आप, पस आप, फाआना पस मैं, फाअंतुम पस आप सब, फानहनु पस हम सब। फा का मतलब पस। बिल्कुल ठीक हो गया जी। सिस्टर रुबाब आयशा, आप पढ़ लीजिए एक दफा, बगैर तर्जुमे के पढ़ के दिखाएं। चलें। फा हुआ, फाहुवा, फाहुम, फाअंता, फाअना, फाअंतुम, फानाहनु। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरा। अच्छा, अभी हमने ये इतने सब वर्ड्स किए हैं, ये कुरान में देखें इनके अक्रेंसेस कितनी दफा है, हर वर्ड के अगेंस्ट उसके लिखे हुए है। हुआ कितनी दफा है, अंता कितनी दफा है, अंतुम कितनी दफा है। ठीक है, सबसे कम क्या आ रहा है इसमें? जी, कौन बताएगा सबसे कम क्या आ रहा है? अन्ना, आना। ठीक है, यानी कि क्या इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि अपनी अपनी मैं नहीं करनी चाहिए ज्यादा। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ देख लीजिए, ये जो अलिफ लगा हुआ है इसको अना नहीं पढ़ना, अना बस। ठीक है, अलिफ नहीं आता, अना जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको, यानी कि अपनी बात छोटी सी करके खत्म हो जाती है। और क्या मतलब हो सकता है इसका? ईगो को कम करना है हमने। ठीक है, इससे एक ये मतलब भी ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है हर कोई इस पे इत्तेफाक करे, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो सबक हम ले सकते हैं ना, हर चीज से ले सकते हैं। चलिए जी, आगे आ जाते हैं। अब जब ये नुक्ता तालीम की स्लाइड आ गई है तो आप लोग खुश हो जाएं, जब भी आया करेगी तो इसका मतलब होगा छुट्टी होने वाली है, थोड़ा सा टाइम रह गया है। ठीक है, तो हम लोग हर लेसन के बाद ये किया करें, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे कि पूरा जो हमने पढ़ लिया क्या मिल सकता है हमें, और इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे। अच्छा, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी थोड़ी सी कि कुरान सीखने के लिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या मतलब है? ये मतलब नहीं कि आप परेशान हो जाएं, बोझ ले लें, कुछ भी नहीं ऐसा करना। आपने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है। इसके इंशाल्लाह हर लेसन के एंड में ये करेंगे, आपको तरीके भी थोड़े थोड़े हम बताएंगे किस तरह आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है ना, तो हमें हमें पूरी कोशिश करनी है और अपनी नीयत जो है उसको खालिस कर लेना है। जितना टाइम हम लगाएंगे, चाहे क्लास में चाहे क्लास के बाद, नीयत आप लोगों ने अपनी ठीक कर ली कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ, ताकि मुझे अल्लाह का कलाम समझ आए, मैं अच्छा खुद को कर सकूँ। ठीक है, तो कुरान सीखने के लिए हमें दिमाग लगाना है। और आप लोगों ने अब ये नहीं सोचना मैं तो इतने साल की हो गई हूँ, मैं इतने साल की हो गई, मुझे तो कुछ नहीं आता, और मेरे तो बच्चे इतना तंग करते हैं, कुछ नहीं समझने देते। ऐसे नहीं सोचना, आप सबके पास दिमाग है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत निहायत ताकतवर दिमाग है।
अब यहाँ पे एक देख लें, जैसे ये साइंटिफिक फैक्ट है, हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना 100 बिलियन सेल्स हैं या शायद उससे भी ज्यादा है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि हर जितने भी खुलियां हैं ना, यानी कि जितनी हमारे सेल्स हैं उसकी 20,000 ब्रांचेस मजीद आगे हैं, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू जो इम्पल्सेस हैं वो बहुत तेज तेज काम कर रही है। तो यहाँ पे कोई डॉक्टर भी होगा, किसी ना किसी को अच्छी ज्यादा समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये हम लोगों का अल्लाह ताला ने बहुत क्विक सा सिस्टम बनाया हुआ है, यानी कि 500 टाइम्स पर सेकेंड हमारी इतनी जल्दी जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है इंफॉर्मेशन। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि आपके पास दिमाग नहीं है। पूरी रिसर्च होने के बाद भी इंसान का पता चलता है कि उसका ब्रेन जो है वो 2-3% सिर्फ यूज होता है, ठीक है। तो हम लोगों का दिमाग जो है इतना अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग दी हुई है, उसको हमने लेके ऐसे ही नहीं चले जाना पैक्ड अनयूज्ड, हम लोगों ने उसको इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। और इंसान ने आपको अभी ये भी बताया ना कि कुरान अल्लाह ताला ने आसान बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह आप सब कर सकते हैं इसको, ठीक है। और बहुत ज्यादा आपके पास गुंजाइश है, कोई एज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आता, बहुत अरसे से आपने कुछ पढ़ा नहीं, तो अभी से आप अभी मौका है ना, तो इससे बेहतर क्या स्टार्ट है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर दोबारा पढ़ाई भी लाएं, और वो भी अल्लाह ताला के उससे कलाम से उसको समझने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के पास कुव्वत भी है और गुंजाइश भी है, तो अब आपने ये नहीं कहना कि मैं नहीं सीख सकता, ठीक है। शैतान की किसी बात में नहीं आना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये जो गुलाब सा आ रहा है, फ्लावर आ रहा है, इसको अरबी में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी थोड़ी सी मुन्नी मुन्नी सी अरबी आती होगी ऑलरेडी। जी बताएं क्या कहते हैं इसको, फूल को? वर्दा। वर्दा, वेरी गुड। तो ये वर्दा जो है आप रख लीजिए, ठीक है। आप लोगों के पास ये ढेर सारे जमा हो जाएंगे, फिर बुके बना लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारी बैटरी जो है चार्ज होनी शुरू भी हो गई है। आज हमने कितने वर्ड्स किए हैं? 12, सिर्फ 12। और कितनी दफा कुरान में आए हैं? 7,248 टाइम्स वो आए हैं। हमारी बैटरी जो पहले हम 0 लेवल पे थे अब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सारे अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, माइक्स ओपन करें, अल्हम्दुलिल्लाह करें, दिल से करें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों ने बस नियत अच्छी रखनी है। अब ये रिमाइंडर्स हैं, ये रिमाइंडर्स हैं कुछ। आप लोग मुंतखिब हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको मुंतखिब किया, याद रखें। हर किसी के, बहुत सारे लोगों के पास फ्लाई गया था, बहुत सारे लोग कोर्स शुरू होने से पहले ही ग्रुप्स छोड़ गए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी है, एक चांस दिया है, लेट्स नॉट वेस्ट इट, ठीक है इंशाल्लाह। और आपने क्या दुआ करनी है? अल्लाह ताला से मदद मांगनी है ना हमने, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, अब आप जब तिलावत करेंगे आपने ये वाले वर्ड्स ढूंढने हैं और साथ साथ इशारे भी साथ करने हैं, ठीक है। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये वर्ड्स आपने ढूंढने, ठीक है। आप बेशक ढूंढ के, तो इंशाल्लाह आज ग्रुप भी ओपन हो जाएगा, डिस्कशन ग्रुप जो है, आपको होमवर्क भी आ जाएगा, आप लोग उसमें शेयर भी कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, कोशिश कीजिएगा कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ भी ऐसा शेयर ना करें। आप लोग उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें ताकि आप सबको फायदा हो। इंशाल्लाह हम एक्टिविटीज भी उस पर शेयर करेंगे छोटी छोटी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी आपको आज एक जो मैंने आपको कल दिखाई थी, हो सकता है किसी ने अगर हार्ड कॉपी मंगवाई है उसको ये भी मिल गई हो, वरना इंशाल्लाह हम आज सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर देंगे इसकी। आप लोगों ने इसको प्रिंट कर लेना है, इस पे हर लेक्चर के वर्ड्स लिखे हुए हैं, वोकैबुलरी कार्ड है आपका, ठीक है। और अपने साथी से आपने कोर्स की बातें करनी है, घर में अपना साथी बना लें, क्लास में बना लें, जैसे आपका दिल करे, ठीक है। और टीचर बनिए, आज से आप सिखाना भी शुरू कर दें। जो आपने सीखा आप अपने बच्चों को सिखाएं, अपने हस्बैंड को सिखाएं, अपने माँ बाप को सिखाएं, ठीक है, और अपने दोस्तों को सिखाएं। और जितना आप सिखाएंगे इंशाल्लाह उतना ज्यादा आप सीखेंगे। और फिर इंशाल्लाह जब आप लोगों का QC हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे एक सवाल करना था।